अच्छा जी, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा, आज हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की। ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे आज हम। सो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड बॉर्न-हेबर साइकिल, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसमें हमारे पास फिर चार्ज था, फिर आयन का साइज़ था, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा था। और बॉर्न-हेबर साइकिल से हमने सॉल्ट्स की लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट किया था। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन दिस। ओके, सो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम कि बेटा एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a solute is dissolved in sufficient water to form अच्छा, इसमें हमने क्या यूज़ किया बेटा वर्ड के जब आपने अपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया इन अ सफिशेंट वाटर टू फॉर्म एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो वहाँ से जो आपका एनर्जी एसोसिएटेड है दैट वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का इट्सेल्फ तो कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियस बात है कि ये कोई, इसको आप यूँ समझ सकते हो कि आपने एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में जो है वो वाटर ऐड कर दिया। Make sure that the ionic compound has been completely dissolved in water. So यहाँ से जो एनर्जी एसोसिएटेड है हम उसे क्या कह रहे हैं, that would be enthalpy change of solution represented by delta H of solution, और उसके ऊपर नॉट मतलब एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये सारा का सारा काम हो रहा है। सही है। जनरली जो है वो एंडोथर्मिक होता है ये रिएक्शन। ओके, जनरली एंडोथर्मिक होता है। उसकी वजह क्या है, एक इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि लेट सपोज़ आपने लेट सपोज़ ये बीकर लिया, सही है, और इस बीकर में आपने लिया हुआ है वाटर, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, सही है, ऐसे करके ये आपने लिया इसमें वाटर, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड है। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 10 grams of NaCl can dissolve in 100 ml of water. ओके, ये एक स्टेटमेंट है मेरी, ये वाली, सही है। सेकंड मैं ये कहता हूँ आपको कि एट हायर टेम्परेचर, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ, उसका डबल, तो अब 20 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिज़ोल्व्ड इन 10 ml ऑफ वाटर। यानी वॉल्यूम अभी सेम है, वॉल्यूम अभी भी क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 10 ml और यहाँ पर भी 10 ml। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। मतलब फेवरेबल कंडीशन है सॉल्ट के लिए हायर टेम्परेचर। अगर आपको याद हो ली-चैटलियर प्रिंसिपल में हम क्या करते थे कि इफ़ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक सिस्टम सो द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो फेवरेबल कंडीशन होती थी। लेकिन अगर आपने एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, वो बजाय फॉरवर्ड होने के बैकवर्ड हो जाएगा, बजाय फॉरवर्ड होने के बैकवर्ड हो जाएगा वो। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हम ये कहते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है तो वो जनरली एंडोथर्मिक होता है।
क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपकी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, मतलब फेवरेबल कंडीशन हो गई ना ये तो आपके लिए। तो इसलिए जनरल जो सॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होता है जनरली। सही है, ओके। यानी कि आपने लिया सोडियम क्लोराइड सॉलिड, डिज़ोल्व कर दिया आपने उसे वाटर में, और आपके पास एक्वस आयंस बन गए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये जो एसोसिएटेड है चेंज, इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। सही है जी, ओके। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको कहूँ कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन में आप जाते हो सॉलिड टू कहाँ पर, एक्वियस आयंस पर। ये इसका समराइज्ड फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। इसके कुछ थियोरेटिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको हेल्प होगी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है क्या। सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं, आप इसमें कोई भी सॉल्ट ले सकते हो। लेट सपोज आपने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, लेट सपोज आपने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड को जब आपने वाटर में ऐड किया तो कैल्शियम 2+ का एक्वियस आयन बना और 2Cl- का एक्वियस आयन बना। यहाँ से भी जो एनर्जी का चेंज एसोसिएटेड है वो भी क्या है आपके पास, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है। कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, K2O है, Na2O है, MgO है, यानी हर वो सॉल्ट जो तुमने बॉन्ड हेब्रिड साइकिल में किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही है, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय कुछ ऐसा। सेट है, ओके। अब इसको डिफाइन कैसे करें हम, इसको डिफाइन कैसे करें हम कि अब एंथैल्पी चेंज है ये कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, यानी कि when 1 mole of gaseous ions, okay, dissolve in sufficient water to form an infinite dilute solution। यानी कि इसको फर्दर अगर मैं इलैबोरेट करूं तो बेटा लेट सपोज आपके पास है Mg गैस, आपने इसने वाटर में ऐड कर दिया तो ये बन गया Mg2+ गैस। तो ये है क्या, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस, सिंपल, ओके। अच्छा, लेट सपोज अगर मेरे पास Cl- आयन Cl गैस है, Cl- गैस है मेरे पास, Cl- गैस है और इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया लेट सपोज, तो अब वो क्या बन गया, Cl- एक्वस बन गया। तो ये भी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cl-, ओके। अच्छा, इसकी अगर आप बात करो ना बेटा तो ये एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होता है ये, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई आपने कोई भी सॉल्ट जो है वो वाटर में ऐड कर दिया तो पहले तो वो सॉल्ट ब्रेक डाउन हुआ, ऐसे ही है ना, पहले तो वो सॉल्ट जाकर ब्रेक डाउन हुआ, उसके गैसियस आयंस बने, फिर वो गैसियस आयंस वाटर के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया। तो अब होता क्या है बेसिकली कि ये आपका लेट सपोज Na+ आयन है और अब इसके पास कौन आ रहा है, वाटर।
इसको सराउंड करेगा कौन? वाटर। कुछ ऐसे और फिर यूँ और फिर यूँ और फिर ऐसे। मैक्स 6 साइड से आकर वो अटैच हो जाएगा कुछ ऐसे करके। क्योंकि पॉजिटिव आयन पर आ रहा है तो वाटर का नेगेटिव पार्ट आकर वहाँ से अटैच हो जाएगा कुछ इस पैटर्न में, लाइक दिस। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कुछ ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि वाटर का न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आपके आयन के साथ, और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या था? एक्सोथर्मिक था। मैक्सिमम ये जो सराउंडेड बाय वाटर है ना, वो 6 साइड से होता है। 3 डायमेंशनल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास यही पॉसिबिलिटी है कि वो 6 साइड से आकर अटैच होगा, क्योंकि बाकी जगह ही नहीं बचती है। अगर आप कहो कि यहाँ से और वाटर आ सकता है, यहाँ से और वाटर आ सकता है, यहाँ से भी जगह है, यहाँ से भी जगह है, यहाँ से भी जगह है, यहाँ से भी, तो 3D अगर आप इसे देखोगे तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ जस्ट लाइक दिस, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर यूँ, फिर यूँ, तो जगह ही नहीं बचती है, जगह ही नहीं बचती है। तो इसलिए मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है आपके पास कुछ ऐसा है। तो आयंस का बॉन्ड बनने जा रहा है वाटर के साथ, सो इसलिए एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी। सो दैट वुड बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक सिस्टम। सिर्फ कैट आयन ही वाटर से सराउंड नहीं होता है, बल्कि एन आयन भी वाटर से सराउंड होता है। ओके, सिर्फ कैट आयन सराउंडेड बाय वाटर नहीं होता है, बल्कि एन आयन भी सराउंडेड बाय वाटर होता है। हाँ, बस ये डिफरेंस होगा मेरे बच्चों कि आपका जब Cl- सराउंडेड बाय वाटर होगा तो Cl- के पास वाटर का पॉजिटिव पार्ट आएगा, वाटर का पॉजिटिव पार्ट आएगा, ये बात याद रखना। ओके, अच्छा, अब बात ये है कि हमने इससे करना क्या है ना भाई? ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ना बेटा, कि हमें इससे करना क्या है। हमें इससे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है बेटा, हमें इससे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। यानी कि मेरे पास एक बीकर है लाइक दिस। अब गौर से सुनिएगा ज़रा बात बेटा, लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा और फिर कुछ ऐसा। ये मैंने इसमें क्या किया बेटा? सोडियम क्लोराइड। ओके, अच्छा, अब जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड ऐड किया बेटा वाटर में, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, ऑब्वियस की बात है कि जब आपका सोडियम क्लोराइड होगा वो आयोनिक कंपाउंड है। ओके, वो आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड जो है वो तो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, वो तो आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। और आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर सबसे पहले तो ब्रेक डाउन होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला और फ़ौरन से वाटर के मॉलिक्यूल आ गए फ़ौरन से, उन्होंने सराउंड कर लिया। कैसे सराउंड करेगा यार वो? इम्पॉसिबल। यानी कि ये आपका लैटिस स्ट्रक्चर है भाई, ये आपका लैटिस स्ट्रक्चर है, और इसमें आयंस आर हेल्ड टुगेदर एट अ फिक्स्ड पोजीशन, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस। तो ये भी Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो वाटर आ तो गया इसके पास, लेकिन सबसे पहले बेटा इस आयन को फ्री होना पड़ेगा। अगर ये आयन फ्री नहीं है तो वाटर इसको सराउंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो सबसे पहला काम मेरे बच्चों जो आपको करना है वो इस आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है। इस आयोनिक कंपाउंड को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। सो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? आपका आयोनिक लैटिस ब्रेक डाउन होगा।
breaking of ionic lattice. Breaking of ionic lattice. अब लेट सपोज आपके पास ये सोडियम क्लोराइड था, इसका आयोनिक लैटिस ब्रेक डाउन हो गया और ये लो ये बन गया आपके पास. ओके, ये बन गया आपके पास. ये पहला स्टेप है. स्टेप टू में क्या होगा? वंस द गैशियस आयंस आर फॉर्म, अब आपके बीकर में ये सारे के सारे जो आयंस हैं वो फ्री टू मूव हैं. अब वाटर क्या करेगा? इनको सराउंड करने लगेगा. सो Na प्लस गैस is going to convert into Na plus aqueous and Cl minus gas is going to convert into Cl minus aqueous. तो ये है आपका डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन और ये है आपका डेल्टा H ऑफ क्या? अब मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ. लैटिस एनर्जी हम क्या कहते थे? व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम गैशियस आयंस. तो अब आयोनिक सॉलिड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये भी लैटिस एनर्जी है बट नेगेटिव लैटिस एनर्जी है, क्योंकि सेम फिनोमिना हो रहा है. वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन. ओके, 2 स्टेप हो गए. अगर मैं बेटा इसका एक साइकिल बनाऊँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि इनिशियली, मेरे बच्चे गौर से देखना, इनिशियली आई हैड सोडियम क्लोराइड सॉलिड इनिशियली, राइट? ओके, तो मैंने जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया बेटा, तो वो सबसे पहले किस में गया? Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में, राइट? ओके. अब आप सोच रहे होगे यार एरो तो ऊपर चला गया. आपने तो कहा था ऊपर वाले एरो एंडो होते हैं. मैं अब भी कह रहा हूँ एंडो होते हैं. सर लैटिस एनर्जी तो एक्सोथर्मिक होती थी बेटा, वो लैटिस एनर्जी होती थी. ये नेगेटिव लैटिस एनर्जी है. नॉर्मल लैटिस एनर्जी में यू आर गोइंग टू मेक एन आयोनिक कंपाउंड, सो द आयंस आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर, सो द बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड. सो दैट्स व्हाई दिस वाज एन एक्सोथर्मिक सिस्टम. बट राइट नाउ you are not making an ionic compound, but rather than making, you are going to break down ionic compounds, so the energy is required. So this is the reason this is an endothermic system. तो लैटिस एनर्जी जो ये वाली है ना आपकी बेटा, ये एंडोथर्मिक है. आपके बन गए गैशियस कैट आयंस, एन आयंस. ओके, वाटर के अंदर अब आपके पास ये आयंस आर फ्री टू मूव. अब वाटर इन्हें सराउंड करेगा and then you will be having this aqueous ion and this aqueous ion. तो ये आपकी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी. दैट इज एन एक्सोथर्मिक सिस्टम. तो बेटा आपका जो डायरेक्ट रूट है वो ये वाला डायरेक्ट रूट है. दैट वुड बी डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड टू एक्वस. सो दिस इज अ साइकिल, एनर्जी साइकिल. तो ये है बेटा आपका कि किस तरह से आप क्या करते हैं कि आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, और उसके पीछे मैकेनिज़्म क्या हो रहा होता है. तो वो ये हो रहा होता है. ओके, ये हो रहा होता है. तो ये आप याद रखिएगा बेटा. इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. ओके, तो जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सो डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट. सो द डायरेक्ट रूट इज डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन एंड इनडायरेक्ट रूट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस एनर्जी एंड देन हाइड्रेशन. थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं इसको, कुछ ऐसे करके लिख लेता हूँ मैं. एक ही बात है बेटा, एक ही बात है. सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू यूज. That is delta H of solution is equal to Hyderabad minus Lahore. हैदराबाद माइनस लाहौर. फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं कि जो क्या वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, किस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके जी, थैंक